हेलो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल-चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे भाई, जिनका इस बार क्लास 9th पास होकर के जो क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए मैं शुरुआत से ये बैच यूट्यूब पर आज से एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th मैथ्स बाय इरफान सर। उससे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक एक-एक एक्सरसाइज को बहुत डिटेल में डीपली कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन सारी चीज़ें कराया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर हनबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है? जो बच्चे क्लास 9th पास करके क्लास 10th में गए हैं। तो मैं क्लास 10th के लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स, ठीक? आइए। ठीक है साथियों, चलिए आप सबका एक बार फिर मैं तहे दिल से आपके अपने परिवार हनबल एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं क्लास 10th मैथ्स, ठीक है मेरे भाई? चैप्टर 1 रियल नंबर, क्या नाम है? रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का ऑपरेशन करने वाला हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है? बने रहेंगे मेरे भाई अच्छे से, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप सबकी क्लियर होगी। देखो, हाँ, ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो तुम्हें ऊर्जावान बनाएँगी, उत्साह देंगी, ठीक है? लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है? तो मजबूती से बने रहिए, एकदम उत्साहपूर्वक अपनी पढ़ाई को करिए, ठीक है? परेशानियाँ जीवन में आना ये एक हिस्सा है, ये आएँगी और इनसे निपटना, इनको सॉल्व करना, ये एक कला है। आप इस कला को सीखिए और मजबूती से एकदम प्रसन्नतापूर्वक आप अपने जीवन को जिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहिए मेरे भाई, ठीक? आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आपका जो क्लास 10th की मैथ्स है, चैप्टर फर्स्ट में जो रियल नंबर है, जो चैप्टर आपका फर्स्ट वाला रियल नंबर के नाम से है, उसमें एक्सरसाइज़ सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज़ 1.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टॉपिक हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? उन्होंने बताया, ठीक है, कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है ना, कंपोजिट नंबर को ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक? तो इस चीज को, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या कह रहे हैं भाई? एवरी कंपोजिट नंबर, कौन? कंपोजिट नंबर कैन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कंपोजिट नंबर को? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है? ये मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई? जैसे लिखा है आपका, ये देखो, जैसे लिखा है हमने 30 लिख दिया। 30 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू में 5, दो तिहाई 6, 6 पंचे 30। तो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी को बोलते हैं भाई, ये जो देखो 30 एक कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को ये 2 3 5, ये क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बना दिया। वही कह रहे हैं कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके मेरे लल्लन टॉप तेरो, चलो आगे देखता हूं।
ये देखो ये सारे नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं बहुत सारे, ठीक है मेरे भाई। इनको आप जो है कैसे, इनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, देखो ये जितने भी नंबर है ना, जो नंबर का प्रोडक्ट लिखा गया है ये सारे प्राइम नंबर हैं। जैसे 7 11 से क्या हो जाएगा 77, 7 इंटू 23 करोगे ये 1771 आ जाएगा। नहीं तो करके देख लो क्या, 77 इंटू में 23 करके देख लो, 3 सते 21, 3 सते 21 एक नहीं, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 एक 15, जोड़ ले मेरे भाई, जोड़ लो। 1771 आया कि नहीं, 1771 आ गया ना। ये कंपोजिट नंबर था, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। इसी इन्हीं चीजों के लिए वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसी इन्हीं चीजों के लिए अप्लाई होती है। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा सा नहीं पूरा सा, ठीक। बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको जो क्लास हनबल एकेडमी पे जाए मैथ्स की, आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए, आपके मोबाइल में मैसेज हुआ आ जाए, ठीक मेरे भाई। चलो आगे चलता हूं मैं। तो ये सारे नंबर है भाई कंपोजिट नंबर, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा गया है, ठीक, ये आप समझ चुके हैं। आगे ये जो कम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसी का मैथमेटिकली फॉर्म है, ठीक। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर x वी फैक्टराइज इट एज x इक्वल टू p1 p2 डैश डैश pn वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स, ये क्या है प्राइम्स हैं, ठीक। रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर सच दैट p1 ग्रेटर देयर आर इक्वल टू p2, मतलब लेस देन और इक्वल टू p2, मतलब कि जैसे भाई ये देखो ये 12 है, 12 को क्या लिख रहे हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख रहे हो ना, ये आपका हो गया P1, ये हो गया P2, ठीक। तो देखो P1 या तो बराबर होगा P2 से या तो छोटा होगा, देखो P1 यहाँ पे छोटा है, ठीक है मेरे भाई। कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे ये है 30 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या करोगे 4, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, अरे बहुत सी चीजें होती हैं, देखो 60 में क्या लिखोगे 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक। तो देखो यहाँ पे P1 और P2 P3 P4 देख रहे हो, ये P1 P2 क्या है भाई बराबर है, ठीक। P1 P2 क्या है बराबर भी हो सकता है, तो इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, ये मैथमेटिकल फॉर्म है और कुछ नहीं है। जो चीजें एक्सरसाइज में जो टॉपिक है मैं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मेरे भाई, उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो कोई भी चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, बस आप बने रहिए और मेरे ऊपर विश्वास करिए, हनबल एकेडमी पे विश्वास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लग जाइए। अगर आप 10th में इस बार हैं, इस बार मतलब कि आप 9th पास हो करके जाएंगे 10th में, तो आप शुरू से आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपका जब एग्जाम रहेगा 10th का तो बहुत अच्छे से सब चीजें उसके पहले पहले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ठीक। चैनल पे विश्वास के साथ आ जाइए। चलो एलसीएम एंड एचसीएफ आपके क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में, उसमें एक एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का भी है, एलसीएम और एचसीएफ का भी है। एलसीएम एचसीएफ को समझ लेते हैं कि 10th में किस रेफरेंस से किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एलसीएम एचसीएफ है उसको समझ लेते हैं। देखो एलसीएम होता क्या है भाई, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, मतलब कि जो नंबर होते हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर होते हैं वही वही क्या होते हैं आपके एलसीएम होते हैं। जैसे देखो 6 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और 20 को क्या लिख सकते हो, अरे 3 2 जा 6, ठीक। 20 क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ठीक। तो 2 इंटू 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इतना लिख सकते हो। ये दोनों चीजें हैं। अब भाई 6 और 20 को इसमें एलसीएम लेना है, हमने क्या बताया प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, देखो 2 की पावर 1 तो आप ले लिए, ठीक है।
लेकिन अगर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 और 2 भी लेना पड़ेगा। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है भैया? 2 की पावर 1 कि 2 की पावर 2? दोनों में देखो, जैसे 2 एक फैक्टर उठाए ना, तो देखो कि इसमें 2 की पावर 1 ज्यादा है कि 2 की पावर 2? दोनों में दो नंबर हो, 3 नंबर हो, उसमें देखो जो फैक्टर 2 लिए हैं उसमें कहां पर ग्रेटेस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, 2 की पावर 2 लिख दिए। 3 की पावर, इसमें 3 है ही नहीं, मतलब यही अकेले 3 की पावर 1 ही ग्रेटेस्ट है, 3 की पावर 1 लिख दो, खत्म हो गया। इसमें देखो ये सब चीजें 2 की पावर 2 तुम ले चुके हो, ठीक है। 5 की पावर 1 नहीं लियो तो 5 की पावर 1 ले लो। इसी का क्या कर दो भैया, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट पावर है ना उन्हीं का प्रोडक्ट कर दो। 2 की पावर 1 इसमें, 2 की पावर 2 में सबसे ग्रेटेस्ट ये था, 3 में यहाँ था, 5 में 5 अकेले था, सबका प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा, जो आएगा वही एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? आप किसी भी नंबर को एलसीएम निकालना हो, 2 हो, मोर देन 2 हो, तो आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके बाद एक एक नंबर को स्मॉल टू, ठीक है, छोटे से बड़े में, ठीक है, आप फैक्टर को उठाना शुरू करिए। उसके बाद अगर बड़ी पावर का कोई फैक्टर मिले तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक, जैसे 6 में ये 2 की पावर 1, लेकिन यहाँ पे 20 में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 की पावर 2। 3, अगर 3 इसमें कहीं 3 की पावर और ज्यादा होता तो उसको लेते, लेकिन 3 की पावर 1 ही है ग्रेटेस्ट, तो 1 ले लेंगे। इसमें 5 है, ये सब चीजें 5 है, तो 5 की पावर 1 ही ग्रेटेस्ट है दोनों में, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दोनों में होनी चाहिए, इसमें ये नहीं है, इसमें सिर्फ ये बना है जो इन्वॉल्व हुए हैं दोनों में, वो न फैक्टर ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है बस, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक, इस तरीके से एलसीएम आपका समाप्त होता है। आगे चलते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है मेरे भाई? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, क्या लेना है इसमें? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब इसमें जब 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो और उनका एचसीएफ निकालना हो, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है जो सब में कॉमन है। तो देखो 6 को 2 की पावर 1 ऐसे लिख करेंगे, तो अब 2 की पावर 1 और इसमें 2 की पावर 2, तो क्या कॉमन क्या है भाई? 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3, इसमें 3 है ही नहीं, 5 इसमें नहीं। अब इसमें एचसीएफ में वो नंबर को लेना है जो दोनों में हो, जो क्या हो? दोनों में हो, समझे? और स्मॉलेस्ट वाली लेना है, किसका? स्मॉलेस्ट वाला। लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही मिला ही है कॉमन फैक्टर, तो ये सीएफ क्या हो जाएगा? 6 और 20 का 2 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। कह रहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। जैसे देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कह रहा है कि अगर दो कोई नंबर हैं तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम वो बराबर होता है किसके? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक, जैसे आपने लिखा एक नंबर 6, एक नंबर लिखा आपने क्या? आपने लिखा 4। क्या लिखा? 4। 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा? कैसे निकालोगे? 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है मेरे भाई? एलसीएम निकालने के लिए देखो 2 की पावर 1 है एंड 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, क्या बताए थे हम? हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो दोनों में ग्रेटेस्ट हो। क्या हो? दोनों में जो ग्रेटेस्ट हो। कहाँ गया यार? अच्छा, ये तो 2 की पावर 2 लेंगे, उसके बाद 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। अब बता, नहीं नहीं, 2 टू जा 4, हाँ ठीक तो है, 2 टू जा 4 इंटू 3 12 आ गया। एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। मतलब कि अब एस सी एफ निकालोगे तो क्या आएगा भैया? एस निकालोगे तो क्या आएगा? वही पुराना कॉन्सेप्ट, कॉमन हो लेकिन स्मॉलेस्ट हो। दोनों में स्मॉलेस्ट कॉमन क्या है? 2 की पावर 1। क्या है? 2 की पावर 1, तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो एलसीएम आ गया 12 और एचसीएफ आ गया 2, तो रखो, एचसीएफ 2 रखो,
और एलसीएम 12 रखो। ए नंबर क्या है? एक नंबर 6 है, एक नंबर क्या है? 4। देखो बराबर आ रहा है, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा? 12 टू जा 24 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24। दोनों में देखो बराबर है, ठीक? यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज है कि दो अगर कोई नंबर है, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक? इसको आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो, आप सबसे पहले इसे साइड में कहीं करेंगे। 140 को अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को समझिए। क्या करेंगे? 140 ऐसे लिखेंगे, 140 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये करिए, 2 7 जा, ठीक है? 2 3 जा 6, 2 5 जा, ठीक है? अब किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 जा, 7 1 जा, ठीक? इस तरीके से कर लिए। तो 144 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है? क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हो, या इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो? थोड़ा-सा और अच्छा कर दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दो 2 है ना? इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यही हो जाएगा आपका क्या? आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? इसी ऐसे अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, अगर आप लिखना चाहें ऐसे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा क्या हो जाएगा? 140 140। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे साइड में कहीं प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर लीजिए। उसके बाद ये जो ये चीज़ें जिससे ये डिविजिबल हुआ है, यही आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं, उसको लिख दीजिए। ठीक? चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा है, ठीक है? एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन में दूसरा है 156। आप फिर ऐसे लिख लीजिए कहीं, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 7 जा 14, 1 जाएगा 18 बन जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 2 8 जा, ठीक है? 2 3 जा 6, 2 9 जा, ठीक है? उसके बाद 2 3 जा 6, 2 9 जा, उसके बाद किससे भैया? ये 3 किससे? 3 से कटेगा, 3 1 जा, 3 3 जा, फिर अब 13 से कटेगा, 1 जा। आ गया ना? 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो आप? आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा अच्छे में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका भैया, किसमें एक्सप्रेस हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेस मतलब दर्शाना है, शो करना है, दिखाना है। ठीक? चलो, आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए आप, देखो 38 है भैया, 38 और 25 है। आप इसको क्या करिए, ऐसे देखिए। किससे? अब लास्ट में 5 है, ये किससे कटेगा? पहले देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। देखो अगर इनका डिजिट का सम 3 से कट रहा होगा, तो ये भी नंबर कटेगा। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 कट रहा है, तो 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद ये 3 7 जा 21, 3 5 जा। अभी कटेगा क्या? हाँ, अभी भी कटेगा 3 से। क्यों? क्योंकि इनका डिजिट का सम 2 1 3, 7 कितना हो जाएगा? 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 3 से कटता है, इसलिए 3 से ये पूरा नंबर कटेगा। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये हो जा रहा है 11, 6 6 4 2 6, 6 5 11, 11 अब 3 से नहीं कटता, तो इसलिए पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से कटेगा नहीं, ठीक? 5 से कटेगा, किससे? 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 7 जा, अब ये 7 से कटेगा, किससे? 7 से। 1 आ जाए तो छोड़ दो मेरे भाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा-सा और अच्छे से लिख दो, 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है ना? तो 3 की पावर 2, 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ, तो 5 की पावर 2 इंटू 7, हो गया आपका आंसर। क्या हो गया भैया? आपका हो गया ये आंसर। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? समझ में आया कि नहीं? बताओ, समझ में आया? चलो, ये हो गया आपका आंसर, ठीक? अब ये 4 नंबर है आपका, 4 नंबर को करो, देखो कैसे करते हैं। 5005 है, ठीक? इसको करो। ये लास्ट में 5 है, तो 5 ये 5 से ही कटेगा। 5 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा, ठीक है?
अब देखो ये किससे कटेगा भैया? बताओ किससे कटेगा? 7 से कटेगा क्या? 7 1 जा 7, 3 जाएगा, हैं? डिविजिबल है ये नंबर कि नहीं 7 से? 7 1 जा 7, 3 30 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, हाँ, चला जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 4 जा 28 और 2 बचा तो 21 हो गया। 7 3 जा 21, ठीक है? अब ये किससे कटेगा? किससे कटेगा? 4 3 7 1 8, 143 किससे कटता है? 143 किससे कटता है बताओ? ये अब कटेगा किससे? 7 के बाद आता है 9 तो होता नहीं, 11 11 से ट्राई करो, हो सकता है 11 से कट जाए, हाँ 11 से कटेगा। 11 1 जा 11, 3 गया 11, 3 जा 33, ठीक है? फिर 30 से काट दो। इस तरीके से ये आपका क्या क्या बन जाएगा? 5 into 7 into में 11 into में 13, ये आपका प्राइम फैक्टराइज़ेशन हो गया। बात समझ में पाई कि नहीं भाई? ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर। काटना, डिविजिबल करना सीख लीजिए, जैसे 5 1 जा 5, 0 0 5 1, ठीक है? तो अब चेक करेंगे ये किससे कटेगा? तो जो जिससे ये डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना, घर से करना, ये होमवर्क है आपका, ठीक? चलो, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो भाई ये जो 26 और ये क्या बोलते हैं 91 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसके बाद दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों बराबर आ रहा है, इस चीज को कह रहा है करो। तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है, तो 26 को क्या लिख सकते हैं हम? 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, हाँ। और ये 91 है ना, 91 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू में 13, बोलो बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम होता है 2 इंटू 13 इंटू 7, एलसीएम हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि एलसीएम में ना आपको क्या लेना है? एलसीएम में बताया था ना। चलो, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? टू ये आप 13 टू जा 26, 26 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7 6 जा 42 और 7 2 जा 7 6 जा 42 और 7 2 जा कितना हो जाएगा? अरे ये चीज हो गई, देखो ये चीज हो गई 26, 26 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 में 2 4 ऐड कर दो, 14 में 4 ऐड कर दोगे 18 हो जाएगा, 182 आ गया, 182 आ गया, क्या आ गया? 182। बात समझ में आई कि नहीं? देखो, अब इसका एचसीएफ निकाल लो, क्या निकाल लो? एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा भाई? दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2 नहीं है, 7 नहीं, 13 है, क्या है? 13, 13 आपका एचसीएफ हो गया। अब देखो कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, दोनों नंबर देखो बराबर हो रहा है, तो एलसीएम है 182 इंटू में 13 और पहला नंबर है क्या? 26 इंटू में 91, मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा दोनों सेम आएगा, ठीक है? ये देख लो, 13 का करो, ये 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे कितना होता है? 104, 104 में 2 जोड़ोगे 106, 13 1 जा 13, 13 में 10 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 23, 23 छाछठ आ गया। इसमें कर लो, इसमें नहीं कर पाते हो तो कर लो कि क्या? ये 91 का मल्टीप्लाई कर लो, 1 6 जा 1 2 जा 9 छक 54 की 4 और 9 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23 आ जाएगा। जोड़ो इसको, इसको जोड़ोगे तो 6 और 4 2 6 और 23 छाछठ आया कि नहीं? बताओ, इधर भी 23 छाछठ आ गया और इधर भी 23 छाछठ आ गया। आप लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे? हेंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। बात समझ में आई कि नहीं भाई? इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या करना था? आप 2 नंबर दे दिया था, बोला था इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो और उसके बाद ये भी बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल आता है। ठीक है? कर लेंगे कि नहीं बताइए?
अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है और उसके बाद दोनों का एचसीएफ निकाल करके फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रख देना है। इस चीज़ को आप अपने से खुद से करिएगा, ठीक है मेरे भाई? ये सारे क्वेश्चंस हैं, सेम ऐसे ही हैं। आप अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम बताएँगे आपको। ठीक मेरे भैया? चलो। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर करके इनका एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? अगर कहीं लिखा है 12, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकते हो। 15, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5, क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हो? 2 नहीं 2 से नहीं, 3 इंटू में 7। बोलो इतना हो गया कि नहीं? अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए भैया आप पहले एक तरफ से सब ले लीजिए, 2 की पावर 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। अब देखो इस पहले वाले नंबर का जो प्राइम फैक्टर था उसको पूरा ले लेंगे। अब 15 में आएँगे, देखेंगे जो नहीं लिए हैं उसी नंबर को वहाँ पे रखेंगे। 3 ले लिए हैं? हाँ, नहीं रखेंगे 3 को। 5 नहीं लिए हैं, 5 को लिखेंगे भाई। एलसीएम निकालने का ये आसान सा तरीका है। और 21 में क्या करेंगे? 3 है, 3 को तो लिख चुके हैं। 7, 7 को नहीं लिखे, 7 भी लिख देंगे। इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा भैया? क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 420। बोलो, ये भाई 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 7 छंग 42, 420 आता है ना? इस तरीके से एलसीएम क्या आ गया? 420। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ, एचसीएफ देखो कॉमन क्या है? 2 की पावर 2, कहीं 2 है ही नहीं। 3 है, एक 3 है, एक 3 है। ये चीज़ कॉमन मिल रही है। ये चीज़ भैया कॉमन मिल रही है। देखो तीनों में है, देखो। ये चीज़ तीनों में है। जो चीज़ कॉमन मिले उसी को लिया जाता है। 5 इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा मेरे लाल? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। बस क्या निकालना ही था? अप्लाई द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ तो निकाल लिए। आपका एलसीएम ये हो गया आंसर, एलसीएम का आंसर ये, एचसीएफ का आंसर ये। बोलो मजा आया कि नहीं? एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर दिया रहे ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है ना, तो आप ही लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम में एलसीएम निकालने के लिए पहले नंबर का जितने फैक्टर है सब लिख लो। जैसे देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये पूरा लिख लिए हैं। दूसरे नंबर का फैक्टर वही लेंगे जो नहीं लिए हैं। 3 है, 3 ले चुके हैं, नहीं लेंगे। 5 नहीं लिए हैं तो 5 को रख देंगे। इतना हो गया भैया। अब अगले आगे चलेंगे, अगले नंबर का फैक्टर वही लेंगे जो नहीं लिए। 3 ले चुके हैं, नहीं लेंगे। 7 नहीं लिए थे, 7 को ले लेंगे। इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ की बात जब आएगी तो एचसीएफ में देखेंगे कि कॉमन कौन सा ऐसा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दो तीनों में कॉमन हो। 3 ही है जो तीनों में कॉमन है, तो 3 को लिख देंगे। और कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में हो, तो एचसीएफ आपका ये हो जाएगा। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ। ये ऐसे है, ठीक है? एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है? ताकि आपका भी थोड़ा-सा स्टैमिना मेंटेन रहे और कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक मेरे लाल? थर्ड नंबर क्वेश्चन का वही चीज़ है, ठीक है? 8, 9, 25 इन सब का एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। खूब आराम से कर लोगे। नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता दे दूँ? नहीं कर लोगे यार, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? मल्टीप्लाई ही करना है। चलो, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। गिवन दैट एचसीएफ दिस इक्वल टू 9 फाइंड एलसीएम दिस। देखो, एक मैं क्वेश्चन बताया था कि अगर 2 नंबर हों, तो उन दोनों नंबर का एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इनटू बी। पहला नंबर और दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और उनका एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर आएंगे। एचसीएफ दिया है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है, एलसीएम
तो निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। पहला नंबर है कितना 306 और दूसरा नंबर है 657। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे लाल, 306 और 657 में डिवाइड कर देंगे 9 से। देखो 9 किसके कट करेगा भाई, 9 इसको कट करेगा, ये 9 कट जाएगा। 9 3 जा 27 और बचा कितना 3, चला गया 36 बन गया। 9 चौक 36, 34 आ गया। 34 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 सते 28, 4 ठीक, 4 सते 28 और 4 क्या हो जाए, इंग्लिश में बोल रहे हैं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 4 6 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 3 6 जा 18 और 9 ठीक, 8 3 और ये 7 6 कितना होता है 13, 13 की 3, 9 2 11 12 2, 22 33 8 कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा साहब 22 33 8, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे लाल। ठीक मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे छोटे भाई और बहनों, देखो ठीक, चलो आगे चलता हूँ। Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number। कह रहा है जो 6 की पावर n है, क्या ये n अगर नेचुरल नंबर है, n क्या 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर n नेचुरल नंबर कोई भी रखो तो क्या ऐसा कोई नंबर बनेगा जिसके लास्ट में 0 आएगा, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है। तो 6 की पावर अगर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखोगे तो क्या आता है 36 आता है, 6 की पावर 3 रखोगे तो क्या आता है मेरे भाई, क्या आता है 36 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उसका लास्ट में 6 आएगा, 4 करोगे तब भी 6 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 6 की पावर n में n अगर कोई नेचुरल नंबर रखो तो उसके लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, नो नो, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप, देयर इज नो नेचुरल नंबर which is putting in 6 की पावर n and get, अरे ठीक, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज पुटिंग 6 की पावर n and gives 0 in the ones place, क्या ones place, in the ones place। ठीक, आप अपने हिसाब से लिख देंगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसे 6 की पावर n में 0 रखने पर n ओ 6 की पावर n में n की जगह पे रखने पर लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए। देयर इज नो नेचुरल नंबर। ठीक मेरे भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। बताओ, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 हो जाएगा कॉमन, क्या आएगा ये 7 इंटू 11, क्या आएगा 7 इंटू 11 और प्लस में 1, क्या प्लस में 1, क्या कह रहा है एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो बताओ इसका एक फैक्टर 13 नहीं होगा। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, जिसको एक के अलावा कोई और नंबर काटे, तो ये नंबर कंपोजिट नहीं है, ये नंबर कंपोजिट नहीं है भाई। अब बताओ इसका जो नंबर है, ये जो नंबर आएगा उसको 13 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं, अगर 13 से डिविजिबल है तो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है। ठीक, कंपोजिट नंबर का वही मतलब होता है कि जो नंबर एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो। तो अब इसका अगर 13 मल्टीपल है, इसका अगर 13 फैक्टर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो नंबर जो आएगा वैल्यू जो भी आएगा, इसको अगर 13 से काटोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है।
बात यही है, समझ पाए कि नहीं? और ये ऐसे ये है, इसमें देखो, ये देखो, देखो 5 है, प्लस में 5 तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 और प्लस में 1, ठीक। अब 5 भी इसका एक फैक्टर वो फैक्टर बन जाएगा। इस नंबर को जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 5 से कटेगी, अगर 5 से कटेगी तो वो नंबर कंपोजिट होगा। कंपोजिट नंबर का मतलब जो नंबर एक के अलावा किसी और नंबर से कटे। एक और खुद से तो कटते ही हैं, ठीक है, सारे नंबर कटते हैं, लेकिन एक और खुद अपने आप के अलावा किसी और नंबर से कटते हैं, उसी को कंपोजिट बोलते हैं। तो ये जो नंबर पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व करके जो आएगा इसकी वैल्यू वो 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, यही प्रूफ करना था। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 20 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो मेरे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको कोई कहा जाए कि एक आदमी किसी गोला को एक चक्कर मारने में इतना समय लेता है, दूसरा आदमी उसको एक चक्कर लगाने में इतना समय लेता है, तो अगर वो एक समय पे क्या कह रहा है, एट, देखो इधर कह रहा है, इधर एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में छोड़ा जाए उनको, तो कितनी देर बाद वो एक दूसरे को आपस में मिलेंगे, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे, तो इसका एलसीएम निकाला जाता है। इसका एलसीएम निकाला जाता है। 18, एक सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, और रवि है, रवि एक चक्कर लगाने में, रवि टेक्स 12 मिनट, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेते हैं। तो 18 इसका भैया 18 और 12 इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो आएगा उतने मिनट बाद, उतने टाइम बाद वो एक दूसरे को आपस में मिलेंगे। ठीक भैया, तो 18 का एलसीएम निकालने के लिए 18 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है मेरे भाई, तो आ गया 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, तो आ जाए 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब इसका एलसीएम निकालोगे मेरे दोस्त, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में देखो, एलसीएम में पहला नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका पूरा पूरा लिखा जाता है, उसका पूरा पूरा। दूसरे में वही लेंगे जो नहीं लिए हैं, 2 की पावर एक तो लिए हैं लेकिन 2 की पावर 2 नहीं लिए हैं, तो एक 2 और ले लेंगे, एक 2 और ले लेंगे। 3 का पावर 2 ले चुके हैं, तो 1 लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 9 36, क्या हो जाएगा 36। 18 और 12 का एलसीएम आ गया 36। 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि क्या, आफ्टर आफ्टर 36 मिनट्स आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट, दे मीट, ठीक, वो मिलेंगे, ठीक, दे मीट, मिलते हैं, या हाँ ठीक है, दे मीट्स मिलते हैं या मिलेंगे, दे विल मीट, दे विल मीट, मिलेंगे। ठीक मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। ये देखो आपके लिए कितनी शानदार लाइनें लिखी गई हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। समझ में आया? कोई काम इतना आसान नहीं होता जितने आप समझ रहे हैं। मन लगा करके पढ़िए, तब जा करके आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। ठीक, तो कह रहा है ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझे मेरे भाई? तो इतना आसानी से ना कोई काम नहीं हो पाता, कोई चीज पाने के लिए, कोई सपना पूरा करने के लिए
बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, समझे? चलो, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी। चलो, तो अच्छा, अब थोड़ा-सा काम की बात हो जाए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपना भाई, अपना सर, अपना जो कुछ समझ करके ना, हनबल अकेडमी के नाम से कैपिटल लेटर में हमारा चैनल है, उसको आप लोग ना है थोड़ा-सा साथ दीजिए, थोड़ा-सा इसे सहयोग कर दीजिए, ठीक? सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर भी बहुत सारे मेरे भाई देखते हैं, ठीक है? वो लोग भी देखता हूँ कि कोई बात काफ़ी लोग देख लेते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने की बात आती है, छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा-सा कर देना यार, ठीक है? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ना भाई थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए, ठीक है? लोगों तक वीडियो जाए और बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है? सबके लिए काम कर रहा हूँ, जो भी बच्चे मैथ्स हैं, घर पे जो बच्चियाँ हैं नहीं स्कूल जा रही हैं, जो नहीं मैथ उनकी वीक है, वो घर पर बैठ कर के यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर पे बैठ कर के अपना मैथ देखिए। एक-एक एक्सरसाइज़, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा। आपका बहुत सा इसमें काम होगा, ठीक भाई? देखो, सब्सक्राइब कर देना। चैनल हनबल अकेडमी कैपिटल लेटर में है, ठीक भैया? चलो। ठीक है, चलते हैं बस, धन्यवाद आप सबका, ठीक है? फिर मिलते हैं एक्सरसाइज़ 1.2 में, ठीक? क्लास 10th की मैथ्स रियल नंबर में एक्सरसाइज़ 1.2 में मिलेंगे, ठीक मेरे भाई? धन्यवाद।